नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। एक एनालिसिस वीडियो में मैं आपके सामने फिर मतलब उपस्थित हूं और यहाँ पे अपने प्राइजेक्शन को फिर से समझेंगे और आशा करते हैं कि आज वीकेंड जो आपका बीता है, मतलब जो पिछला हफ्ता बीता है, आपने अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनाया होगा। अगर आपने यहाँ पे भी कुछ अर्न नहीं कर पाए हैं तो फिर कहीं न कहीं आपके क्या है, नॉलेज की कहीं न कहीं कमी है और आपने बाज़ार में टाइम दे करके अपने नॉलेज को इंक्रीज़ नहीं किया है। क्या किया है, किसी ग्रुप्स में जुड़ करके आपने क्या किया है, ट्रेड किया है। तो आशा करते हैं कि आप सेल्फ सीखिए, सेल्फ समझिए और फिर पैसा बनाने की कोशिश करिए। अभी यहाँ पे वीकेंड ख़त्म हो चुका है, फ्राइडे आपका कल क्या है, फ्राइडे को क्या है, हॉलिडे है। सैटरडे संडे आपके सामने हॉलिडे है, मंडे को मार्केट खुलेगा। तो अच्छा खासा यहाँ पे क्या है, फ्राइडे को होली है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स और सभी टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर को, अपने स्टूडेंट्स को मैं अपने तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपका होली अच्छे से बीते और होली के साथ साथ आपके जीवन में एक अच्छा कलरफुल कलर्स आए और वहाँ से आप जो है एक मार्केट में प्रॉफिटेबल बने। अभी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने आज काम किया। तो मैंने, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको सिंपल एनालिसिस क्या दिया था कि आपके सामने एक ट्रेंड लाइन होना चाहिए। कहाँ पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन आपके सामने होना चाहिए और ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट रूप से अगर आप देखेंगे तो बाजार में काम करते आपको दिखा है। कैसे दिखा है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन परफेक्ट काम किया है। कैसे किया है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने एक सेल ऑफ किया, वापस इसी ट्रेंड लाइन पे टेस्ट करके फिर वापस से सेल ऑफ किया, फिर वापस से यहाँ पे टेस्टिंग करके एक अच्छा खासा सेल ऑफ मिला और वापस से यहाँ पे टेस्ट करके सेल ऑफ मिला। अब यहाँ पे फिर से टेस्ट करके एक अच्छा खासा सेल ऑफ आपको मिल रहा है। तो यहाँ से फिर टेस्टिंग करके आज बाजार में कहीं न कहीं आपको सेल ऑफ मिला है। अब यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है कि मैंने आपको जो लेवल्स दिया था वो लेवल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन आपको मार्क करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मंडे भी आपके लिए काम करते बाजार में नज़र में आएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बाजार किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले अपने चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, वहाँ कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडल्स क्या अपने को बता रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपने वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने, सॉरी, वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। ये आपके सामने वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर अपने वन डे टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करेंगे तो बाजार में क्या है कि यहाँ से मार्केट गिरना शुरू किया है, यहाँ से बाजार गिरा है, एक पुल बैक आया है, वापस से गिरा है, फिर से एक पुल बैक आया है, इस वापस से गिरा है, फिर एक पुल बैक, फिर वापस से गिरा, तो क्या यहाँ से एक पुल बैक आया है। अब ये जो रेंज है आपके सामने, जो ये रेंज है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये रेंज क्या है। ये रेंज है, ये आपके लिए एक अच्छा व्यू दे रहा है रेंज की। अगर ये रेंज में बाजार कुछ दिन रुक करके और इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा खासा मूव अपने को देखने को मिल सकता है। कहाँ तक, 22,800 और फिर अपने को 23,000 तक मार्केट आसानी से देखने को मिल सकता है। लेकिन कब, जब इस रेंज को बाजार निकालता है। अगर इस रेंज को बाजार निकालता है 23,000 के आसपास का, तो फिर यहाँ पे व्यू देखेंगे किस हिसाब से मार्केट का व्यू स्ट्रक्चर बन रहा है। तो क्या वापस से अपने 23,500 तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ये लेवल निकालना इंपॉर्टेंट है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि पूरा हफ्ता जो है बाजार इस रेंज में आपका चला है। अब यहाँ पे जो इतने लंबे टाइम फ्रेम का जो यहाँ पे क्या हुआ है, जो एक अच्छा खासा गेन मिला है 6 से 700 पॉइंट का नीचे से। अब यहाँ पे जो लोग प्रॉफिट किए हैं वो क्या किएंगे, इस रेंज में प्रॉफिट को अपने कहीं न कहीं यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट कर चुके होंगे, क्योंकि ये बाजार जो है यहाँ पे साइडवे हो चुका है। यहाँ पे एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस रेंज में ट्रेडर्स को बहुत ट्रिफल होता है काम करने के लिए और इस रेंज में पैसा इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे अपने क्या हुआ, प्रॉफिट को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है और पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी में आपने देखा होगा मार्केट साइड भी हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिकेट किया था कि मार्केट कहीं न कहीं अपने सपोर्ट के आसपास आकर के साइड वे हो जाएगा। तो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस आप समझ गए। अपने शिफ्ट करते हैं 15 मिनट पे, जानने की कोशिश करते हैं कि मंडे किस तरीके से आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। मंडे इंपॉर्टेंट लेवल क्या आपके सामने होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अपने 15 मिनट के चार्ट पे हैं,
सिंपल एनालिसिस करेंगे, सिंपल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल तरीके से अपने वर्किंग को यहाँ पे रखेंगे तो आपको समझ में आएगा बाजार में किस तरीके से आपको काम करना है। अब यहाँ पे एक रिक्टेंगल आपको ड्रॉ करके रख लेना है, वो कि आपके सामने लेवल निकल के आ रहा है 22,300 का लेवल। 22,300 का लेवल जो है आपको इस तरीके से ड्रॉ करके रख लेना है। मैं आपको यहाँ पे इस लेवल का नोट डाउन भी कर देता हूँ। 22,330 से लेकर के 22,300 का लेवल आपके सामने नोटेड होना चाहिए। कौन सा लेवल? 22,330 से लेकर के 22,300 का लेवल आपके पास नोटेड होना चाहिए मंडे के लिए। और ऊपर में अगर रेजिस्टेंस की अगर आप बात करें तो एक लेवल आपके सामने जो निकल के आएगा वो ये लेवल है। इस लेवल को भी अपने सामने आपको मार्क करके रख लेना है। अब ये लेवल क्या निकल के आ रहा है इसको भी आपको यहाँ पे मार्क करके रख लेना है। क्या लेवल है? 22,470 से लेके 22,500 का लेवल। ये लेवल आपके सामने एकदम से मार्क रहना चाहिए। दो लेवल तो आपके सामने एकदम होना ही होना चाहिए। और दूसरा आपको क्या करना है कि एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके रखनी है इस लेवल से, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इस लेवल से आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको रख लेनी है अपने पास, और ये ट्रेंड लाइन आपके पास होनी चाहिए। अगर अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझते हैं, प्राइसन को समझते हैं कि बाजार में किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है मंडे के लिए। सबसे पहले आपको ये लेवल जो मार्केट की एक लेवल को आपको सिंपल तरीके से ये ड्रॉ करके रख लेना है। जो लेवल क्या निकल के आ रहा है उस लेवल को भी आपको नोटेड करके रख लेना है। लेवल क्या है यहाँ पे? 23,380 का लेवल। इस तरीके से आपको मंडे को प्लानिंग करनी है। सिंपल समझेंगे चीज़ों को, आसानी होगी आपको समझने के लिए। अगर मार्केट क्या करता है? फ्लैट ओपनिंग करता है। कहाँ पे? 22,400 के आसपास मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है। कहाँ पे? 22,400 के आसपास या 22,380 के आसपास मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है। यहाँ पे वेट करेंगे, प्राइसन को समझने की कोशिश करेंगे। वापस से अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करता है तो इनिशिएट आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 22,330 तक का लेवल आपको आसानी से बाजार में देखने को मिल जाएगा। अगर 22,300 के लेवल को बाजार ब्रेक करता है तो यहाँ पे रुकेंगे, वेट करेंगे। यहाँ पे कोई रिवर्सल प्लान की अपने को, क्योंकि ये ट्रैपिंग जोन हो सकता है, तो यहाँ पे रिवर्सल प्लान देखेंगे। अगर यहाँ से कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन मिलता है तो फिर वापस से बाइंग प्लान कर सकते हैं। 22,380 22,400 तक का लेवल आपको आसानी से देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग का। अब बात करते हैं कि क्या बाजार में अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाए, कहाँ पे? 22,472 22,480 या 22,500 के लेवल पे बाजार आपको मिले तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? अगर इस एरिया को मार्केट निकालता है तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ब्रेकआउट पे रिट्रेसमेंट के साथ आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक का? 22,560 22,500 और 22,600 तक का। 22,560 से लेके 22,600 तक का प्लान आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है सीधे, अगर मार्केट 300 के लेवल पे दिखता है आपको, 330 से लेके 300 के लेवल पे अगर बाजार आपको दिखता है यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ रिवर्सल प्लान आप सपोर्ट से कर सकते हैं अपसाइड के लिए। फिर ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, 22,380 का लेवल। फिर मार्केट आपको यहाँ पर जाते हुए दिखेगा कहाँ तक? 22,470 22,480 के आसपास। तो सिंपल चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो इस तरीके से आप चार्ट को ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों। और मैंने टेलीग्राम पे जाकर के आपको हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट बीच में चार्ट बनती है या इंपॉर्टेंट कोई प्राइसन बनता है तो मैंने आपको वहाँ पे इन्फॉर्म किया है, तो वहाँ से भी आप पैसे कौन कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। बाकी ये निफ्टी की कुछ अपने सिंपल एनालिसिस रहा। बैंक निफ्टी का वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जाके प्यारा सा कमेंट आप दे सकते हैं। साथ में आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंफर्टेबल रखते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिफिकल नहीं रखते हैं, सिंपल चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे सिंपल अपने प्राइसन को समझने की कोशिश करते हैं और सिंपल चार्ट को रखते हैं और सिंपल तरीके से पैसे अपने यहाँ पे अर्न करते हैं। तो आपको एक अगर कोई मार्केट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ से अपने चीज़ों को पूछ सकते हैं। अगर आपको एक हैप्पी पोर्टफोलियो बनानी है, एक हेल्थी पोर्टफोलियो बनानी है इस गिरावट में, तो वहाँ पे भी मुझे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है किसी स्टॉक को लेकर के, फंडामेंटल या टेक्निकल कोई चीज़ या इंडेक्स को लेकर के, तो आप मुझसे इस व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारी जानकारी और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा जिससे आने वाले समय में मैं आपके लिए और हेल्पफुल वीडियो बनाऊँ। और अगर वीडियो में कुछ खराबी हो तो वीडियो के वो भी कमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।